दोस्तों बहुत बड़ी राज से पर्दा उठ चुका है और ये राज जो है ना, मतलब ये जो पर्दा है सीमा भगोड़ी ने खुद उठाया है अपनी लाइव में। सनातन धर्म का बहुत बड़ा मजाक बनाकर रख दिया है इस भगोड़ी ने अपनी लाइव में ही। उसने गलती से ही सही लेकिन अपना भांडा फोड़ दिया है। और भांडा क्या है, आगे वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखना है। और जहां तक हो सके आप सब हिंदुस्तानी अपने इस सनातन धर्म का अगर आप लोग इज्जत करते हैं, लाज रखना चाहते हैं और अपने धर्म का मजाक नहीं उड़वाना चाहते तो ये वीडियो आगे जरूर पहुंचाइएगा आप सब। भगोड़ी ने लाइव में बैठकर ही खुद ही अपने मुंह से गलती से ही सही लेकिन असल बात जो है वो उगल दी है। लप्पू का तो हो गया था हालत बुरा ये बात सुनकर के सीमा भगोड़ी ने क्या कह दिया लाइव में, हमारा तो राजफाश हो गया। तो जो राजफाश हुआ है चलिए उसकी वीडियो पहले आप लोग देखिए। ऑर्डर चला गया, ऑर्डर सीमा पकौड़े बना ले, फिर वहाँ चलेगी जब तक मेरे पकौड़े खाओगे दोस्तों। बहुत अच्छे पकौड़े बनाते हैं, ना आलू ना कुछ, प्याज हरी मिर्च और पुदीना लहसुन क्या गया और रिफाइंड। ये पकौड़े महीने में 2 महीने में एक बार ही बनाते हैं हम लोग। और ये लोग बनाते हैं आलू वाले, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो वीडियो देख लिया आप सबने और सुन भी लिया होगा अच्छी तरह से। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि सनातन धर्म में जो क्या कहते हैं तुलसा माला कुछ इस तरह का जो पहना जाता है, जो कि वो गले में पहनी रहती है, उसे किसी ने गिफ्ट किया था और गले में पहन लेता है तो उसे लहसुन और प्याज त्याग देना पड़ता है, यानी नहीं खाना पड़ता है। और वो उसने बनाए पकोड़े, देख रहे हैं ना आप सब, पकोड़े बनाए जो सज्जन चमार कह रहा है कुछ भी नहीं इसमें डाला लेकिन इसमें टेस्ट बहुत है, कुछ भी नहीं डाला। और उसने खुद ही अपने मुंह से भगोड़ी ने पक दिया कि उसने इसमें क्या क्या डाला, प्याज भी डाला, लहसुन भी डाला। और उस वक्त आप सचिन का मुंह देखिए किस तरह वो साइड हो गया था, लाइव से हट गया था और वो हैरान हो रही थी और पूछ रही थी लप्पू से कि क्या हुआ। मतलब लाइव में गलती से ही सही उसने असल बात उगल दी। ये लोग कोई सनातन धर्म का एहतराम नहीं करते, इज्जत नहीं करते। मीना फैमिली कहाँ है? पूरी मीना फैमिली ने मजाक बना कर रखा हुआ है सचिन और ये पूरी फैमिली ने, मतलब सनातन धर्म का। आप लोगों को ये सब बातें नजर नहीं आ रही है। अभी लाइव में ही आप लोगों को मैंने वीडियो दिखाई है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब लेकिन आप बाद लोग तो देख कर समझ भी चुके होंगे, बाद लोगों को ये बातें समझ नहीं आई होंगी कि आप लोग सनातन धर्म में आपके क्या होता है क्या नहीं होता है। जो तुलसा माला पहनने के बाद लहसुन और प्याज ये सारी चीजों को त्याग दिया जाता है लेकिन वो तो खा रही है। तो ये कैसा सनातन धर्म है? आप लोगों ने इस बात को गौर किया, इस बात पे आवाज उठाई? नहीं, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। अगर आप लोगों को ये बात समझ आ रही है तो प्लीज मेहरबानी करके इस पे आवाज उठाइए, अपने धर्म का कम से कम इज्जत रखिए, एहतराम रखिए। और जो हिंदुस्तानी उसे सपोर्ट करते हैं तो लानत है तुम जैसे लोगों पर। गलती से लाइव में इसने बोल दिया ये लहसुन और प्याज वाली बात। आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि जो उसे डिलीवर बॉय जो आता है रात में छुपकर उसे बिरयानी देकर जाता है, डिलीवर करके जाता है, क्योंकि उस डिलीवर बॉय का ना चैनल है, उस चैनल को ये सपोर्ट करती है, इसलिए उसको वहां से बिरयानी वगैरह मिल जाते है। और कमरा बंद करके अंदर कमरे में घुस कर ये चिकन और बीफ वाली बिरयानी सूटती है, यानी खाती है। तो ये कौन सा धर्म है इसका? है जो तुलसा माला पहन लेते हैं, जो आप लोग पहनते हैं गले में, और वो पहनी भी है, तो उसमें ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। सनातन धर्म में तो वैसे भी मैंने सुना है कि आप लोग ये सारी चीजें नहीं खाते हैं। वैसे एक बात बता दूं, मुस्लिम धर्म में हम लोग खाते हैं बीफ, यानी चिकन बीफ वगैरह मटन खाते हैं, ठीक है। और ये खाने वाला बंदा कभी भी ये सारी चीजों को नहीं छोड़ सकता। तो सीमा कैसे छोड़ सकती है? बचपन से खाती है ये, वो कैसे छोड़ सकती, कैसे त्याग सकती है? आप लोग यकीन कर सकते हैं कि वो सनातन धर्म में है। मजाक बनाकर रख दिया आप लोगों के धर्म का। आप लोग जरा होश में आए, जो उसे सपोर्ट करते हैं ना उनपे कह रही हूँ कि आप लोगों पे लानत है कि जो आप लोग जैसी औरत को सपोर्ट करते हैं। सनातन धर्म का मजाक बनाकर उसने रख दिया है। तुझे लहसुन प्याज ही खाना है, तुझे सारी ये चीजें ही खानी ही थी, तो तूने सनातन धर्म का यूज किस लिए किया? ये तुलसा का माला तूने क्यों पहना है? नहीं पहनना था ना, किसी ने तुझे जबरदस्ती तो नहीं पहनाया ना, तुझे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं कहा था ना कि तू ये धर्म अपना ले। नहीं अपनाती, ऐसी तू सादी जिंदगी गुजारती और इसी तरह अपनी जिंदगी को एंजॉय करती तो कोई तेरे पे उंगली नहीं उठाता, कोई तेरे पे वीडियो नहीं बनाता, कोई तुझे बुरा भला नहीं कहता। तूने जानबूझकर ये सारे काम किए हैं तो फिर तुझ पे तो उंगली उठेगी ना, तुझ पे तो बातें बनेंगी ही और तेरी असलियत तो खुल कर सामने आ जाती। लाइव में तो खुद ही गलती से उगल चुकी है। सचिन को उस वक्त मुंह देखने के काबिल था, यकीन माने क्या मुंह था उसका। उसने मुंह साइड में कर लिया कि इसने क्या कह दिया है, गलती से ही सही। बाद में तो उसके सही से चपेड़े पड़ी होंगी, उसके लात जूते पड़े होंगे, क्योंकि हमेशा तो लात जूता खाती आई है सीमा। एक बंदा आया और वो
बलोची में कुछ लिख रहा था, सिंधी था या बलोची ज़बान में उसने कुछ लिखा, वो भी उसका यार ही था, जो कि वो गलत मैसेज पढ़ रही थी, ट्रांसलेट कर रही थी, जिसपे सचिन को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने उसी वक्त ही उसे लाइव में ही डांट दिया था सीमा को। तो बाद में तो उसकी पिटाई हुई होगी रात 1-1:30 बजे, कितनी पिटाई होगी पता नहीं कि कितनी वो पिटी होगी। उसके बाद कितने यार निकल कर आ रहे हैं और कितना सचिन बर्दाश्त करेगा और कितना उसके साथ देगा। साथ तो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि उसको उसकी पैसे की ज़रूरत है। खैर अब ये पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन तक, क्योंकि पैसे आना बंद हो जाएंगे, यूट्यूब तो अब इन्हें पैसे नहीं देगा। अच्छा चलिए आप लोगों को एक और वीडियो मैं दिखाती हूँ, पहले ये वाली वीडियो देखिए फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। सुंदर लहंगा 13 जुलाई के लिए पार्टी करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो आप सबने, मैंने कहा था ना कि ये क्या है, दूसरों को टेररिस्ट कहती है, आतंकवादी कहती है, तो ये क्या है? आपके हिंदुस्तान में अभी इतने मौतें हुई हैं, यानी कि इतने ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल रिसेंटली कुछ ऐसे हादसा हुए हैं, सब साइड है वहाँ पे, लेकिन ये क्या सेलिब्रेशन करेगी? ये लहंगा इसका सिला है, कपड़े पे कपड़ा रोज़, मतलब सचिन की बातें सुने आप। आज लेकर आया था मैं ऐसे सूट ये वाला, जो पहन रखा है वो आज लाए थे और ये मैं पहनने वाली हूँ। 13 जुलाई को पार्टी की तैयारी चल रही है। सेलिब्रेशन करेगी 13 तारीख को, तो इससे पहले भी इसने सेलिब्रेट किया था। पूरी रात ये नाची थी खुशी में। तो किस खुशी में नाची थी आप सबको तो पता ही होगा कि ये नाच किस खुशी में रही है। तो अभी भी ये वही खुशी मना रही है जो वहाँ पे हादसा हुआ है, उसी खुशी को लेके ये सेलिब्रेट कर रही है। समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। और जो बेवकूफ़ हैं जो उसे सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को कहना चाहती हूँ ज़रा से आंखें खोलिए। अपने हिंदुस्तान के लिए ही सही, अपने हिंदू धर्म के लिए ही सही, थोड़ा आंखें खोले कि ये क्या चीज़ है, ये क्या करने के लिए इंडिया गई है और क्या कर रही है। अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। ये सेलिब्रेशन किस हवाले से हो रहा है? और ये तभी सेलिब्रेशन करती है जब कोई हादसा इंडिया में होता है, तभी इसे सेलिब्रेशन याद आता है। सारी रात ये नाचती है, केक काटती है। भाई इतनी खुशी से है, पूरे हिंदुस्तान में गम मनाया जाता है हादसा को लेकर, और ये सेलिब्रेशन करती है और इसे कोई बोलने वाला नहीं है, इसे कोई रोकने वाला नहीं, इसे कोई टोकने वाला नहीं है। इस पर कोई चीज़ लागू नहीं होता। इतनी ढिठाई और दीदा दिलेरी से ये इंडिया में रह रही है, आखिर क्या वजह है? क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन लिया जाता? नाचने का शौक था तो तुझे इंडिया जाकर ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तू नाच तो वैसे भी रही थी, कोई बार में जाके तू ज्वाइन कर लेती किसी बार को, वहाँ पे डांसर बन जाती, दिन रात ठुमके लगाती, तुझे पैसे भी अच्छे मिल जाते और तेरा शौक भी पूरा हो जाता। यार तो तेरे बेशुमार थे ही, तुझे अच्छे से कपड़े भी पहनने को मिल जाते हैं, तुझे नाचने को भी मिल जाता, तुझे अय्याशी भी मिल जाती, तुझे शराब भी पीने को मिल जाता, तुझे चर्च भी पीने को मिल जाता। तो ये तूने जो तरीका इख्तियार किया ये किस लिए किया? तो आखिर कोई वजह होगी ना, तू जो पाकिस्तान से इंडिया जाकर बैठ गई है और हर एक हादसा के बाद तू सेलिब्रेशन करती है। ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात है। मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि ये इधर उधर जाती है। आप लोगों ने कभी सोचा कि किसको इन्फॉर्मेशन देने जाती है, किससे इन्फॉर्मेशन लेने जाती है? तो वो देखिए रिजल्ट आप लोगों के सामने है। खुशी मना रही है, ये सेलिब्रेशन कर रही है आप लोगों की इंडिया में जो हादसा हुआ है उस बात को लेकर। ज़रा गौर कीजिएगा मेरी बातों पर। अगर मेरी बात समझ आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो बात अभी कही है वो ठीक कही है या गलत कहा है। चाहता है कि इसका चैनल बंद हो जाएगा, लेकिन इसका चैनल बंद नहीं हुआ, इस बात का दुख हमें ज़रूर है। हम नहीं चाहते थे कि इसकी जो शक्ल है ना हमें दिन रात देखने को मिले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पेमेंट आना बंद हो गई, यूट्यूब ने इसे बंद कर दिया, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि इसके चैनल पर बैन लग जाए और ये किसी चैनल पर आ ना सके। अल्लाह करके चलो जो हुआ है इस पर भी कामयाबी हमें बहुत अच्छी मिली है और आगे भी मिलेगी। और मोमिन सर ने जो काम किया है वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हमें उन पर बहुत भरोसा है, दिल से हम भरोसा करते हैं। आगे जो काम होगा उस पर भी हमें बहुत भरोसा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी हमें खुशखबरी और देखने को और सुनने को मिलेगी, फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो क्या सेलिब्रेशन करती? 13 तारीख कौन सी सेलिब्रेशन है ये? तेरी कौन से केक काटने का दिन है? क्यों तू सेलिब्रेशन करती है जब भी कुछ हादसा होता है इंडिया में?